जी, आज हम जब आपसे वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि वैक्सीन किसकी है? वैक्सीन किसी सियासी दल की है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीन देश की है। वैक्सीन क्या डॉक्टरों वैज्ञानिकों की नहीं है? और क्या इस झगड़े में पड़ने की सही मायने में जरूरत है? क्या कहा जाए, वैक्सीन किसकी है? चलिए सवाल का जवाब आपको देते हैं। अभी तक ये राजनीति चल रही थी कि भारत में बनी वैक्सीन असरदार होगी या नहीं। विपक्ष ही सवाल उठा रहा था। डॉक्टरों के बार बार कहने पर भी कई सियासी पार्टियों को वैक्सीन के असर पर भरोसा नहीं था। लेकिन ये वैक्सीन, सोचिए जरा, जिन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, अब इसी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। जी हाँ, वैक्सीन चुनाव जिता सकती है, इसका भरोसा पॉलिटिकल पार्टियों को जरूर हो गया है। वैक्सीन पर अविश्वास जताने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में सबको मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। जब यही ऐलान बिहार में बीजेपी ने किया था तब सब पार्टियां सवाल उठा रही थीं। अब बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है तो अब बीजेपी सवाल उठा रही है। इसी बहस को हम शुरू करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बाकी राज्यों जहां पर चुनाव होने हैं उनकी भी क्या पॉलिसी है वैक्सीन को लेकर आपको बताएंगे। लेकिन जल्दी से इस वक्त आपको बताएंगे बड़ा सवाल यही है, जैसा कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं, वैक्सीन किसकी है? वैक्सीन या वोट का लॉलीपॉप? जी हाँ, वैक्सीन है या वोट की लॉलीपॉप है? ये अपने आप में सवाल है। हम आपसे बार बार ये जो मुफ्त वाली सियासत है उसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मुफ्त के बल पर, देखिए, ये मुफ्त के बल पर जनता से छल नहीं है क्या? मैं तो ये कहती हूँ, क्या ये आपकी सेहत के साथ एक तरीके की खिलवाड़ नहीं है? सेहत पर सियासत क्या देश पर भारी नहीं पड़ रही? सोचिए, ये हमारी सेहत से जुड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस पर राजनीति हो रही है। तेरा मुफ्त वर्सेस मेरा मुफ्त। सियासत में ये कब तक होता रहेगा कि तेरा मुफ्त बेहतर है या मेरा मुफ्त बेहतर है, और फिर ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आज आपको नेताओं के इस प्रपंच को समझाने की, छल को समझाने की हम कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, क्या अब देश की वैक्सीन, देखिए वैक्सीन किया है और इस वैक्सीन पर अब किस तरह से सियासत हो रही है ये हम आपको बताएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला है, हमारे साथ सुजाता मंडल टीएमसी की लीडर है, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता, वो जुड़ेंगे, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ राम बाबू जी हैं, लेफ्ट के लीडर हैं, और आलोक मेहता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की और वो सारे सवाल उठाए, क्योंकि लगातार हम तक पॉलिटिकल रिएक्शंस आते रहे जिनमें टीएमसी और जो विपक्षी दल है वो बीजेपी से सवाल पूछते रहे। तो चाहेंगे शुरुआत हम करते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के साथ, जो हमारा थोड़ी देर पहले संवाद हुआ है, और हमने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि ममता बनर्जी कह रही है वो मुफ्त वैक्सीन देंगी, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? ममता बनर्जी तो मोदी जी कह चुके हैं। अब मोदी जी जो कह चुके हैं वो ममता बनर्जी कहेगी तो उससे क्या मतलब निकलेगा बात का? इसमें कौन सी नई बात कह दी ममता जी ने? ममता जी ये बताएं कि प्रधानमंत्रियों की जो सहायता पहुंचनी थी वो क्यों नहीं पहुंची किसानों को? उनकी वजह से नहीं पहुंची ना। क्यों नहीं पहुंची प्रधानमंत्री की सहायता? इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए। उनको देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन के अंदर गेहूं भेजा गया था वो क्यों नहीं मिला गरीब को? लॉकडाउन के अंदर गेहूं 3-3 महीने का। नरोत्तम मिश्रा जी, मेरा जो सवाल था वो आपसे था, ममता बनर्जी जो ऐलान कर रही हैं फ्री वैक्सीन को लेकर, उस पर बीजेपी उस ऐलान को कैसे देखती है? कल तक तो वो कह रहे थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है। उनके सहयोगी थे ना, वहां पे आए थे पश्चिम बंगाल में, उनने जब इकट्ठी की थे 32 फूके बल्बों की झालर, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, देवगौड़ा जी, ये आए थे 32 तो कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएगी। मैंने उस दिन कहा था आप ही के चैनल पे अखिलेश यादव जी को कि ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में लगी थी जिसका असर 5 साल रहा था। अब फिर 2022 में लगेगी भाजपा की वैक्सीन जिसका असर फिर 5 साल रहेगा। ये तो कोरोना की वैक्सीन है, सब लगाओ, इस पर राजनीति मत लगो। मैम, हमारी पीड़ा इसी बात की है, जो भी राष्ट्र के को गौरवान्वित करने का काम होता है उससे इनको ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी तक पीड़ा होती है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान में घुसते, तो इन्होंने सेना पे सवाल उठा दिया। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, केस हार जाए तो न्यायालय पे सवाल उठा देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का माथा विश्व में गौरवान्वित करने वैक्सीन आई तो वैक्सीन पे सवाल उठाती है। किस तरह के लोग हैं ये?
कि भारत को कहीं भी श्रेय लेना देना नहीं चाहते, और ये मानसिकता भारत के लोग समझने लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, वैक्सीन पर जो सियासत है आपके विरोधी कहते हैं उसकी शुरुआत तो आप ही ने की ना, बीजेपी ने की बिहार इलेक्शन से, उस पर आपका क्या जवाब है सर? हम तो आज भी कह रहे हैं, आज तो कोई चुनाव नहीं है ना, हम तो आज भी वही कह रहे हैं, हम चुनाव को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करते। 370 हमने हटाई तब कौन सा चुनाव था? 35 से हटाई तब कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक लाए तब कौन सा चुनाव था? राम मंदिर का शिलान्यास किया तब कौन सा चुनाव था? हम चुनाव को ध्यान में रख के राजनीति नहीं करते। जो लोग चुनाव को ध्यान के राजनीति करते हैं उन सबका असर आप देख रही हो। किसान आंदोलन छोड़ के इटली में काट रहे हैं वनवास। सर मेरी चिंता ये है, मेरा कंसर्न ये है कि ये कहीं ना कहीं मेरी, आम लोगों की, आम जनता की सेहत पर सियासत हो रही है, और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है सर। सेहत पे सियासत कांग्रेस कर रही है, सेहत पे सियासत ममता कर रही है, सेहत पे सियासत अखिलेश कर रहा है, भाजपा कहां कर रही है? मैंने आपको आधा दर्जन उदाहरण दिए। हमने तो वैक्सीन तैयार करके देश के माथे को गौरवान्वित किया है। आज विश्व के 22 देश तो अभी तक ऑर्डर दे चुके हैं हिंदुस्तान से वैक्सीन मंगाने का, लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर, वोटों को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, आरोप आप पर है, वो कह रहे हैं कि आज आपकी पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है, आज आप अपने विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं मुफ्त वैक्सीन को लेकर, लेकिन इस सियासत की शुरुआत भी तो आप ही द्वारा की गई। वैक्सीन का अगर राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई, आपके विरोधी कहते हैं वो आपके द्वारा की गई है। हम सरकार में, ये हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा कि वैक्सीन फ्री देंगे या पैसे की देंगे? विपक्षी कैसे कह सकता है? भाव आज सरकार तय करती है ना। गेहूं चावल एमएसपी और क्या मांगे जी? एमएसपी वही तो है ना कि सरकार भाव तय करती है। जब गेहूं चावल के भाव वो तय कर रहे हैं तो सरकार ही तय कर रही है उसको। जब सरकार तय कर रही है, सरकार ने तय कर दिया मुफ्त में बांटेंगे। ये राजनीति कहां हुई? ये कर्म हुआ हमारा, जिसको आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति तो वो कर रहे हैं जो कुछ नहीं है। हमको जनता ने मैंडेट दिया है, हम चुन के आए हैं। सर आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, आप चुने जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे मैनिफेस्टो में लाने की बात कर रही हूं, जो कि आरोप आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स लगा रहे हैं। सर मैंडेट के बाद आप कोई अनाउंसमेंट करें उसमें दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं इलेक्शन के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। हम लेके आए, हमने कहा ना, हमने कहा तो किया। हम जो कहते हैं वो मैनिफेस्टो में ही लाते हैं। पहले 370 मैनिफेस्टो में थी हमारी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये हमारे मैनिफेस्टो में था। हमारी जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ थी। जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई उस दिन हमारे मैनिफेस्टो में था। अब आप कह रहे हो राजनीति करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में पूरा कश्मीर था ना, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हमारे मैनिफेस्टो में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे जो मैनिफेस्टो में, उसमें काहे की आरोप है? ये भी हमारे मैनिफेस्टो में थी, वैक्सीन बनाना और मुफ्त में बांटना। हाँ, अपने हर बात घोषणा पत्र में लाके करते हैं। वो लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो जाने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और साथ ही बीजेपी के हाई प्रोफाइल ऑब्जर्वर वेस्ट बंगाल के लिए, उनसे थोड़ी देर पहले जो हमारी बातचीत हुई वो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हैं। सुजाता मंडल इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता मंडल, दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं वैक्सीन पर सियासत क्यों दे, आप ये बताइए, ममता बनर्जी ने ये ऐलान क्यों किया है? पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए। चलिए, मुझे बताया गया सुजाता मंडल के साथ हमारा संपर्क टूट गया। राम बाबू जी, वैक्सीन देश की है या किसी पॉलिटिकल पार्टी की है? बिल्कुल, वैक्सीन तो ये नेशनल साइंटिफिक जीनियस के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन है। परेशानी तब होती है जब इसको मोदी वैक्सीन या ममता वैक्सीन बनाने की कोशिश होती है, लोगों को लुभाने के लिए और चुनावी फायदे के लिए। अब जब आप पूछ रही हैं सवाल वैक्सीन पर, तो जवाब देने वाले आपके अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने वो धारा 370, कश्मीर, राम मंदिर, ये एमएसपी, सारे सवालों को उसी में फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो का सवाल वो नहीं है। सवाल है कि ये वैक्सीन को लेकर के इसको
मुफ्त देने के लिए होड़ मचा करके और उसका ये चुनावी लाभ जो कोई भी उठाना चाहता है या उस पर राजनीति करना चाहता है, वो देश के लिए ये अच्छा नहीं कर रहा है, लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को लोभ दे करके और उनके वोट को अपनी ओर खींचना, ये जो कोशिशें हो रही हैं लोक लुभावन बातें बोल करके, नारेबाजी करके, ये अत्यंत ही हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है और हमारे राष्ट्र की आत्मा इससे दुखी होती है। दीजिए जवाब। वो कह रही है हमारी स्कीम तो आपसे पहले आ गई थी। जी देखिए, उनकी स्कीम पहले आई थी, बंगाल की जनता ने उसका लाभ लिया, क्या सवाल ये है। हमारी जो स्कीम है उसकी जनता ने किस तरह से लाभ लिया है, कितने लोगों ने पूरे देश में आयुष्मान भारत का लाभ लिया है और बंगाल के कितने लोग आयुष्मान भारत का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, हम तो सारा रिकॉर्ड देते हैं। और हम तो इस बात को लेकर अदिति जी, ममता बनर्जी जी के सदविवेक का स्वागत करेंगे कि कम से कम तुलसी पूजा जब से उन्होंने प्रारंभ की है तब से उनको मानवता का ख्याल तो आ गया। वरना तूफान में भी जो है, अम्फान तूफान आए उसमें चावल और तिरपाल भी जो है जनता के पास तक नहीं पहुंचता। और प्रधानमंत्री किसान योजना आती है, उसका धन जो है किसानों के खाते में नहीं पहुंचता, जबकि 26 लाख किसान जो है वो रजिस्टर किए हुए, सेल्फ रजिस्टर किए हुए, भाई हमको इसका लाभ पहुंचाए दिए, लेकिन उसका लाभ भी जो है उसमें बाधा खड़ी हो जाती है। आयुष्मान भारत में बाधा खड़ी हो जाती है। तो केंद्रीय योजनाओं में जो बाधा खड़ी करने का काम करती थी, चुनाव के मद्देनजर कम से कम जब पराजय सामने दिखाई दे रहा है तो वैक्सीन जनता तक पहुंचाने का हमें, वरना तो अखिलेश सिंह यादव की तरह संभव था कि वो कह देती कि ये तो हम बीजेपी की वैक्सीन है, हम लगाएंगे ही नहीं। तो उनका तुलसी पूजा करने के कारण जो सदविवेक जागृत हुआ है, उससे बंगाल की जनता के कल्याण की उन्होंने जिस तरह की कामना की है, मैं तो उसका भी स्वागत करूंगा कि आप कम से कम वैक्सीन लगाकर बंगाल की जनता को कोरोना से बचाने का, सत्कार करने का, चुनाव के कारण ही सही आपने निर्णय लिया। वरना तो आपने पिछले 5-7 वर्षों में ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे बंगाल की जनता को नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो ये इस बात का संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी का ये समझ में आ गया है कि यदि हमने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, योजनाओं का अनुसरण नहीं किया तो हमको बंगाल की जनता अब माफ नहीं करने वाली। ठीक है सुजाता मंडल, दो बातें यहाँ पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं वो इसके लिए भी खुद ही को क्रेडिट दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए ये ऐलान आपकी पार्टी और आपके नेता द्वारा किया गया है। दूसरा वही पॉइंट जो बीजेपी कहती है कि आप जो उनकी स्कीम होती है उन्हें डुप्लीकेट कर देते हैं, उन्हें कॉपी कर देते हैं, जिसे लेकर आप अक्सर आरोप भी लगाते हैं। सुजाता मंडल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हरिशंकर गुप्ता जी, सर वैक्सीन पर सियासत हो रही है, वैक्सीन तो देश की है ना सर? जी जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो है नहीं सर। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकार है इसको झूठे वायदे करने की एक आदत सी बन गई है। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में हर्षवर्धन जी ने टेलीविजन पर यह अनाउंसमेंट किया, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, टेलीविजन पर यह अनाउंसमेंट किया कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। 2 घंटे के बाद में बयान चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को ही यह वैक्सीन फ्री दी जाएगी, बाकी के बारे में अभी हमारा फैसला होना बाकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम केयर्स फंड है, अगर वो इकट्ठा हुआ है तो किस कारण से इकट्ठा हुआ है? आज देश की गरीब जनता जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जो गांव में रहती है, कस्बों में रहती है, सबसे जरूरी चीज वैक्सीन उनको लगाना है। 1000 रुपया, 500 रुपया या 800 रुपया जितने की वैक्सीन वो आएगी, वो कहां से पैसा लाएंगे? देखिए पूरे विश्व में 48 देश इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर कम से कम 50 वैक्सीन आ जाएंगी। जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बाजार से खरीद कर अपने निजी डॉक्टर से वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन चिंता उन लोगों की है जो ये पैसा नहीं खर्च कर सकते। मोदी सरकार को क्या दिक्कत है इस बारे में कि वो पीएम केयर फंड से या स्पेशल फंड से मुफ्त वैक्सीन का अनाउंस करें? आज प्राइम मिनिस्टर को तो झूठ बोलने की आदत हो गई है। उन्होंने एक देश में जाके कहा कि देश की जनता 600 करोड़ देश की जनता है। आज उन्होंने एक अपने कार्यक्रम में ये कहा
कि 125 करोड़ लोगों को हम ताला चाबी दे चुके हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है। तो ये क्या है? ये झूठ बोलने की रिवायत को छोड़े और संजीदा हो जाए। ये मजाक का समय नहीं है, ये आपदा ऐसी है जो सर मैं आपसे जो मुफ्त वाली सियासत है उसे लेकर के लिए सर मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ वो है मुफ्त वाली सियासत से जुड़ा हुआ। सर आपने उस पर 2 लाइनें बोली और उसके बाद आपने पूरी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर छोड़ी है। ठीक है, उसमें मैं जवाब ले लूंगी प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी ये जो मुफ्त वाली सियासत है ना, इस पर जवाब आज आप सबको देना है। प्रेम शुक्ला जी उनके जो सवाल है जवाब दीजिए सर। देखिए झूठ कौन बोलता है? पूरा देश जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके सर्वोच्च न्यायालय को मिसकोट करके झूठ बोलने का कि मैं झूठा हूं, ये राहुल गांधी ने, इनके नेता ने स्वयं को क्यों किस तरह से रफाल के मामले में झूठ बोल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी पूरा देश जानता है। दूसरी बात, बिहार के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम जो है मुफ्त का कोरोना वैक्सीन सारे लोगों को देंगे, तो सबसे अधिक आपत्ति किसको हुई थी? सबसे अधिक चिल्ला कौन रहा था? क्यों चिल्ला रहे थे? गरीबों को यदि मुफ्त की वैक्सीन मिल जाएगी तो राहुल गांधी के इटली वाले ननिहाल को क्या परेशानी है भाई? क्या जरूरत है उनको परेशान होने की? लेकिन गरीबों का कहीं से कल्याण हो, किसान के खाते में पैसा चला जाए तो राहुल गांधी को परेशानी, गरीबों का मुफ्त में इलाज हो जाए तो राहुल गांधी को परेशानी, गरीबों को जो है खाद मिल जाए तो राहुल गांधी की परेशानी, गरीब किसानों को जो है गोली मारते थे नीम कोटेड यूरिया ला देने से हम खाद उनको दे रहे हैं तो राहुल गांधी को परेशानी। प्लीज मुद्दे पर रहिए हेल्थ कार्ड चेक कर जी और निजी आक्षेप नहीं कीजिएगा। राहुल गांधी को परेशानी, निजी टिप्पणी मत कीजिएगा। योजनाओं पे नहीं, निजी टिप्पणी आपको उनके ननिहाल जाने की जरूरत नहीं है सर। पॉलिटिक्स पर फोकस कीजिए टिप्पणी कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स पे फोकस कीजिए। आपको ननिहाल जाने की क्या जरूरत है भाई? ननिहाल जाने की क्या जरूरत है सर? मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। हरिशंकर गुप्ता जी ननिहाल तक भी नहीं जाऊंगा। अदिति जी क्या बात है? प्लीज सब मुद्दे पर रहिए प्लीज। देखिए प्लीज डिबेट करनी है, डिबेट के तरीके से करिए। मैं तो मुद्दे पर ही हूँ। हरिशंकर हमारे प्रधानमंत्री को लोकप्रिय प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को ये झूठा कह दे और मैं रिएक्ट भी नहीं करूँ। क्या इस देश की जनता 600 करोड़ है? क्या 125 करोड़ जो देश की जनता है तमाम लोगों के छत के ऊपर सर के ऊपर छत बनाने की चाबी? नहीं हरिशंकर गुप्ता जी मैं आपसे क्या डिस्कस कर रही हूँ? हरिशंकर गुप्ता जी मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है फ्री वाली सियासत को लेकर सर। मेरा सवाल है फ्री वाली सियासत को लेकर, आप उस पर जवाब दे रहे हैं सर। आप बोलिए ना। ये देश के नहीं, ये देश के सब, हाँ मैं बोल रहा हूं, ये देश के सम्मान से जुड़ी बात है, देश को सुविधा देने की बात है। हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट अडानी अंबानी को। सर आप अडानी अंबानी पर चले गए सर। मैं आम आदमी की सेहत की बात कर रही हूँ, आप अडानी अंबानी पर हैं सर। मैं आपसे आम लोगों की सेहत की बात कर रही हूँ आपसे, और सर वही बात कर रहा हूँ कि आज देश के अंदर जो गरीब जनता है, नहीं पहले आप ये क्लैरिटी दीजिए मुझे, फ्री वैक्सीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए देने की बात है। हरिशंकर गुप्ता जी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ चलूंगी, इसलिए मैं पैनलिस्ट से एक बार काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। आप ये बताइए फ्री वैक्सीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जरूर होना चाहिए। कांग्रेस का यही स्टैंड है। इस देश के हर गरीब नागरिक को फ्री वैक्सीन देना चाहिए और पीएम केयर फंड में से देना चाहिए। वहां का जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा इन्होंने किया है वो कब और किस काम आएगा? वो तो फिर बिहार में सवाल क्यों उठा लिया था सर? अच्छा हुआ आपने कहा कि कांग्रेस स्टैंड्स फॉर फ्री वैक्सीन, तो फिर बिहार में जब फ्री वैक्सीन की बात हुई थी तो सवाल क्यों था सर? नहीं, कोई सवाल कांग्रेस ने कोई आधिकारिक सवाल नहीं उठाया इस मामले। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा इस बात के लिए। कांग्रेस तो लोगों के साथ है। कांग्रेस चाहती है देश के लोगों को फ्री वैक्सीन मिले। वाला आधिकारिक व्यक्ति नहीं है क्या? दीजिए सुरजेवाला हरिशंकर गुप्ता से कम आधिकारिक व्यक्तित्व है क्या? सुरजेवाला का बयान सुनवा दीजिए। नहीं, रणदीप सुरजेवाला का बयान सुनवा दीजिए। कभी रणदीप सुरजेवाला ने ये बात नहीं कही। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपने क्या बात नहीं कही? आपके सारे प्रवक्ता आके टेलीविजन पर जो है चुनाव के समय, बिहार चुनाव के समय आपके सारे प्रवक्ता कह रहे थे, एक तो नहीं सारे प्रवक्ता कांग्रेस के, आपके नेताओं की क्यों छोड़ो? आपके प्रवक्ताओं को छोड़ो, प्रधानमंत्री झूठ बोलना। क्या इस देश की जनता 600 करोड़ है? सत्य बोलना। अरे मैं आपके प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस के जनता है इस देश की। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप पर जो है मानते नहीं कि उनका 600 करोड़ जनता है देश की। जो है वो प्रतिनिधित्व आप हाँ करिए ना। क्या प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि 600 करोड़ बकवास की जा रहे? बकवास को हाँ ना, प्रधानमंत्री ने कहा, किसने कहा? आप जो है अपना मनोबल, आपका जो है मनोविकार का बकवास तो आप कर रहे हैं ना।
आप झूठ बोल रहे हैं। मनोविकारिक प्रश्नों के बकवास कोई प्रेम उत्तर नहीं शुक्ला हुआ आपकी करते। आदत है करने की। आपको संख्याओं को आपको लेकर बकवास करने की मनोविकार हो आदत गया है, है। झूठ बोलने की आदत है। राहुल गांधी के साथ संकट यही है कि राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं होता, आलू आपका से सोना मस्तिष्क बनाने खराब हो लगते गया हैं। है, मानसिक पता नहीं कहां से विज्ञान पढ़ के आप आते हैं वो। दिशाहीन हो चुके हैं। ये सरकार दिशाहीन कहां हो से चुकी विज्ञान है। पढ़ के आपने आप आलू चलने सोना वाले बनाने नहीं लगते हैं वो। है प्रेम शुक्ला सर, जी। हरिशंकर ये गुप्ता सरकार जी, खत्म हो नारियल चुकी का है। दूध हरिशंकर निकालने गुप्ता लगे जी, हैं वो। भूपेश नहीं है। बघेल को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कांग्रेसी सर? क्यों नहीं मानते? हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं मानते हैं? चलिए, अच्छी बात है सर। अब मैं मीडिया रिपोर्ट से उनका ट्वीट उठा रही हूं सर, और आपके सामने रख रही हूं। और अब मैं जाऊंगी राम बाबू जी के पास और सुजाता मंडल के पास, लेकिन इस ट्वीट का जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं थोड़े से तथ्य रहे। इसीलिए मैं पैनलिस्ट की जब भी कोई क्लैरिटी की जरूरत होती है, गलत बयान दिया है तो मैं ठीक करूंगा उसको। सुनिए सुनिए सर प्लीज। भूपेश बघेल जी, October 22, 2020, NDA manifesto says free vaccine for Biharis. This is a poll promise BJP and JDU have made. Note, a manifesto is a list of promises to be delivered if the government comes to power. Then they are politicizing health of citizens. राजनीतिकरण किया जा रहा है लोगों की सेहत का। क्या गलत कहा उन्होंने इसमें? अब सर आप डिसाइड कर लीजिए सर, आप डिसाइड कर नहीं, लीजिए आप किस देखिए। तरफ है सर। विरोधाभास की बात मत कीजिएगा सर, इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। अब इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। सुजाता मंडल, पहले भी आपकी बात क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच पाई थी सर, प्लीज। मैंने आपको अच्छे खासे 10 मिनट दिए हैं सर, प्लीज। और पैनलिस्ट भी यहाँ बात करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं सर, प्लीज। सुजाता मंडल। हाँ, करिए जरूर जरूर जरूर। सुजाता मंडल, वैक्सीन पर सियासत, लोगों की सेहत पर सियासत, चुनाव आया तो मुफ्त वाली सियासत। जी बोलिए। बोल रही थी, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सुनाई नहीं दिया था। मैं एक बात उसके हिसाब से बोल रही हूँ। ये जो कन्याश्री प्रकल्प दीदी किया ना, वो भाजपा टूक के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, ठीक है? तो हम लोग भाजपा को नहीं कॉपी करते हैं, भाजपा हमारी दीदी को कॉपी करता है, हमेशा करता है। जो निर्मल प्रकल्प है, निर्मल बांग्ला, उसको टोक के मोदी जी सच्चे भारत किया है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान प्रकल्प भी स्वास्थ्य साथी को टूक के किया है। हमेशा दीदी को टूकता है, टीएमसी को टूकता है भाजपा वाले, और वो हमारे ऊपर तीर चोट मारता है। आप देख लेना 21 में पश्चिम बंगाल का जनता जनार्दन दीदी का ही साथ देगा, फिर से टीएमसी का ही साथ देगा। और आप कोरोना वैक्सीन के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। हमारा जो महानागरिक है बॉबी हकीम जी, ठीक है, जो हमारा मेयर और मिनिस्टर भी है, वो अपना शरीर को जनता जनार्दन की सेहत के लिए, अपना शरीर को वो कोरोना वैक्सीन के टीका के लिए अपना जीवन झोंकी में डाल दिया। तो आप सोच सकते हो कि टीएमसी के लोग दूसरे के जनता के लिए सोचता है, भाजपा जैसा सिर्फ अंबानी अदानी के बारे में सोचता नहीं है, जनता के लिए सोचता है। ठीक है मैम, काउंटर इसलिए लीजिए, काउंटर हमारी जो लीजिए। मेयर है बॉबी हकीम जी, प्रेम शुक्ला जी इनको जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप कॉपी करते हैं, बॉबी हकीम जी अपने आप कॉपी शरीर करते हैं, को, इनकी स्वास्थ्य स्कीम को आपने कॉपी किया, इनकी जो दूसरी योजनाएं हैं आप कॉपी करते हैं। शरीर के सामने जो जवाब तो डाल दीजिए दिया, मैम। नित्तू के सामने डाल दिया बॉबी हकीम जी इनका ने आरोप है आप जनता के लिए। क्या होगा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को ये कह रहे हैं हमने कॉपी किया। दूसरी बात कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का नाम बार बार लेते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री किसान योजना, सम्मान किसान योजना का धन अडानी अंबानी के अकाउंट में नहीं, बंगाल के सामान्य किसानों के खाते में जाना था। 76 लाख किसानों को लाभान्वित होना था, वो लाभान्वित आपने नहीं होने दिया। 26 लाख किसानों ने सेल्फ रजिस्टर किया कि हमको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की दीदी हमारे खाते में चाहिए, दीदी ने नहीं लेने दिया। ये कौन सी कॉपी है जी? ये किसकी कॉपी करके दीदी आ रही हैं? ये तो बताइए जरा। आप जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए जो है, और जिस तरह से बीजेपी कॉपी करता है, बीजेपी को दीदी नहीं कॉपी करता है, या जो है बम्बई मुंबई में भी, तो भी उसको जो है डिजिटली उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। ऐसी कौन सी स्कीम बंगाल में है जी? बताइए तो जरा। इतना डिजिटल जिसके पास में जो है, ऐसी स्थिति हो कि अगर बीमार जो व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, बंगाल के व्यक्ति को वो देश के किसी भी कोने में चले जाए, बीमारी का इलाज कराए, सिर्फ उसको एक जो है अपना आइडेंटिफिकेशन देते ही उसके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये कौन सी स्कीम बंगाल के पास है? जरा बताइएगा मुझे।
जो कह रहे हैं कि हमने कॉपी किया। ठीक कुछ है, भी आप कहते ठीक। बैठते हैं। सुजाता मंडल दीजिए सुनिए जवाब। सुनिए सुनिए सुजाता मंडल जवाब दीजिए मैम। सुनिए, ममता जी 1984 से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए लड़ रहा है एमपी बन के, और उससे पहले जब वो सिर्फ विरोधी नेत्री था, जब पॉलिटिक्स शुरू किया था, तब से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए लड़ रहा है, और आज 10 साल सत्ता में है पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद में, और अभी भी ममता जी पहले पश्चिम बंगाल की जनता के लिए सोचता है, उस अपने और भाजपा ने सिर्फ अंबानी, नीरव पिचाई, राहुल चौकसी में ये सोचता है। इसलिए सुजाता जी, मेरा आपसे प्रश्न है, विंटर में इतना ठंड में किसान लोग बैठे हैं, फार्मर लोग, उसके लिए नहीं सोचता है भाजपा का नेता। भाजपा का नेता सिर्फ अपना पेट भराता है, सोचता है, जनता के लिए नहीं सोचता है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, भारत तो फार्मर लोग दिल्ली के इतनी ठंड में अभी रात में बैठा है, माइनस ठंड में, उनके पास जगह खाना नहीं रहता है, सिर्फ ममता जी के पीछे पड़ा हुआ है। लीजिए, अब आप जो है कव्वाली गा रही हैं, मुद्दे का आपके पास उत्तर नहीं है। सर आप लोग मुद्दे पे रहिए ना, आप लोग पॉइंट पर नहीं रह रहे हैं। आलोक मेहता जी एक कमेंट आपका लेती हूँ, छोड़िए सर, आप लोग टू द पॉइंट रहिए। आलोक मेहता जी, आप यहाँ पर तेरा मुफ्त वर्सेस मेरा मुफ्त होते हुए देख रहे हैं सर, और जहां तक फ्री वैक्सीन का सवाल है, जरा स्क्रीन पर लिख रही है वो इन्फॉर्मेशन भी कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर फ्री वैक्सीन की बात की जा रही है, कौन कौन से राज्य हैं, जरा वो इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए। तो आलोक मेहता जी, मेरा सवाल जो बहुत बेसिक सवाल हो जाता है, वैक्सीन है देश की, लेकिन उसे भी सियासी रंग दे दिया जा रहा है। सियासी कौन बना रहा है वैक्सीन को? क्योंकि हम जब देख रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही कर रही है सर, हर पॉलिटिकल पार्टी। अदिति जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है। देखिए, ये वैक्सीन वैज्ञानिकों का, हमारे बहुत जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल करके भी है। इसीलिए आप देखिए, चाहे ऑक्सफोर्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रूस के साथ तालमेल हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, भारत के हमारे वैज्ञानिकों ने, जो चिकित्सा के क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, और इसलिए इसमें, और जहाँ तक इसकी बात है मुफ्त में ममता जी का, ये मुझे दुख है कि वो इतनी समझदार है, वो तो अटल जी की सरकार में रह चुकी, उनको क्या ये नहीं मानना चाहिए कि जो आयुष्मान भारत जिसकी चर्चा की जा रही है, अब वो योजना जितनी, उसको बिल गेट्स से लेके यूनाइटेड नेशन, WHO सब ने उसकी तारीफ की, कहा कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है दुनिया की। ऐसी योजना को उन्होंने, या पहले आपको याद करें केजरीवाल साहब, आज केजरीवाल जी भी कह रहे, कल हम बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की, वो कह रहे हम आवाज उठाएंगे, मुफ्त में दीजिए। अरे भाई, उसमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पोलियो का वैक्सीन भी लगता था। देखिए, 1 मिनट लूंगा आपका, मुझे या आपको उस समय में जब हम लोग जन्म हुआ होगा, तब किसी यदि अच्छे अस्पताल, सरकारी अस्पताल में हैं तो मुफ्त में मिला। आज भी वही स्थिति है। यदि पोलियो का या दूसरे जो वैक्सीन लगते हैं, स्मॉल पॉक्स के, कई और चीज़ों के लिए टीके, वो सरकारी उस संस्थाओं में मुफ्त में लगते हैं। लेकिन जो थोड़ा मध्यम वर्गीय आ गया या जो संपन्न हैं, सब वो बच्चे पैदा होते हैं प्राइवेट अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में। वहाँ पर वो पूरा उनका एक, जितना पूरे दिन रहेंगे, जितने टीके लगेंगे, उस लगाने वाले डॉक्टर, उस सबका खर्च मिला के उनको पैसा से जाता है। इसलिए ममता जी इसको मेरा मुफ्त तेरा मुफ्त क्यों? भाई, देश के गरीबों के लिए क्या मोदी जी कह देंगे गरीब को नहीं देंगे? या कोई भी सरकार हो, लेफ्ट की हो, कांग्रेस की हो, उनकी हो। इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय, कल से हो सकता है ये भी कहें अदिति जी, आप सबसे पहले जी चैनल दिखाता था योगा, सबसे पहले भारत में यदि योगा कहीं शुरू किया गया, रामदेव जी जो अभ्यास खुद ही कर रहे थे, तब सबसे पहले आपने शुरू किया। अब कल ममता जी कह देगी मैं मुफ्त में योगा दिखाऊंगी। अब ये तो एक ऐसी बात हो गई जो राष्ट्र की है। या चीन में भी दिखाने लगे योगा, सिखाने लगे, तो क्या चीन का हो जाएगा? योगा भारतीय पद्धति रही जिसको दूसरे देशों में भी अपनाया गया। इसलिए इस पर राजनीति करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता को कहना चाहिए कि सबको मिलेगा, उसमें से किसी को यदि प्राइवेट जाके कराना है, किसी को ऑपरेशन करने के लिए 50 लाख खर्च करना है, तो वो बड़े अस्पताल चला जाता है। कोई साधारण सरकारी अस्पताल में, छोटे छोटे शहरों में, यूपी बिहार में, आज वहां पर भी जाकर के लोग ऑपरेशन करा रहे हैं। तो ये कहने के बजाय ममता जी इतनी सीनियर लीडर है और वो केवल मेरी राजनीति, तेरी राजनीति, केजरीवाल, ये सब जो लोग हैं, वो जो केंद्र से पैसा जाता है। एक लाइन और कहूंगा, देखिए, स्वास्थ्य की योजनाएं राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं,
पैसा केंद्र से काफी जाता है, उसमें वो मिला सकते हैं। आप 5 लाख में हो सकता है, उनको तो कहना चाहिए हम 20 लाख देंगे, देश में कई इलाज करा लो, तब ममता जी कह सकती है कि मैंने 15 लाख एक्स्ट्रा दिया। ठीक ठीक ठीक। हमारे साथ राम बाबू जी भी है, जरा उस स्क्रीन पर फिर से लेके आई तस्वीर है। राम बाबू जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे फ्री वैक्सीन देंगे, तो ये तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, सही भी एग्जाम्पल सेट नहीं करता है। सर केरल में क्या है सर? नहीं, केरल की सरकार को भी, वो तो केरल की सरकार तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार है ना। केरल की सरकार तो उस जिम्मेवारी से भाग नहीं रही है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मेरा ये कहना है कि किसी भी सभ्य समाज में राज्य की जब जवाबदेही होती है कि वह ऐसे महामारी के मामले में मुफ्त टीकाकरण, बल्कि मैं मुफ्त शब्द का प्रयोग करना भी मुनासिब नहीं समझता, सभी नागरिकों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन की गारंटी उसको करनी चाहिए। सर थोड़ी देर पहले आप ममता बनर्जी से सवाल कर रहे थे, सवाल नहीं उठाना चाहिए। राम बाबू जी, आप थोड़ी देर पहले तो ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे थे। तो इसलिए ये न मोदी वैक्सीन न ममता वैक्सीन, वैक्सीन देश की और सभी नागरिकों तक इसको पहुंचना चाहिए। ये राज्य की जवाबदेही है। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में राज्य को इसकी गारंटी करनी चाहिए, चाहे वो ममता जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे विजयन जी की सरकार हो। बिल्कुल इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और आम लोगों तक, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध कैसे हो, ये सरकार का कर्तव्य है। आपकी शिकायत क्या ये है कि जो राज्य सरकार फ्री वैक्सीन देगी, वो उस नेता का नाम उस वैक्सीन से जुड़ जाएगा? तो आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी कह रही है फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो वो ममता वैक्सीन बन गई आपके हिसाब से? सर वो तो देश के साइंटिस्ट की वैक्सीन है। जी नहीं, ममता वैक्सीन, ये ममता वो वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है कि मुफ्त के नाम पर जनता को मुफ्तखोरी का लोभ दिखा करके, और ये अपने फायदे के लिए उसको लोग बनाना चाहते हैं। ये वैक्सीन तो उनकी नहीं है। ऐसा केरल में नहीं हो रहा है सर? आपके हिसाब से ऐसा केरल में नहीं हो रहा है? जी, आपके हिसाब से ऐसा केरल में नहीं हो रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी कर रही है पश्चिम बंगाल में? लाभ उठाने की लोग कोशिश, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। चाहे तो वो केरल सरकार भी गलत कर रही है, चाहे ममता जी कर रही हो, चाहे केरल में हो रहा हो, मैं तो प्रिंसिपल स्टैंड ले रहा हूँ। चलिए ठीक है सुजाता मंडल, इसको पैदा करने वाले, ठीक है, आपने साफ कर दिया कि आपको केरल की सरकार से भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक है, आपने कम से कम स्टैंड तो क्लियर किया। सुजाता मंडल। हाँ अदिति जी बोलिए। बिल्कुल मुझे ना सच में ये जवाब देने से पहले हंसी आ रहा है, क्योंकि सब लोग सिर्फ एक ही बात, ममता 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 के खिलाफ लड़ने की सिवाय और ममता जी के खिलाफ बोलने के सिवाय इन लोगों के पास और है ही नहीं कुछ। ये भाजपा वाले का भी वही हालत है, ममता भूत। मुझे लगता है ममता दीदी इतना अच्छा काम किया 10 साल में कि वो लोग ऐसे, मतलब चुनाव जीतने से पहले हार गया, चुनाव लड़ने से पहले हार गया, और बाकी लोग जो बड़बड़ा रहा है वो लोग तो कुछ काम किया ही नहीं देश के लिए, राज्य के लिए। इसलिए तो जनता जनार्दन उन लोगों को हटा दिया गोदी से। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि देश के लिए ना सोचो, राज्य के लिए ना सोचो, जनता के लिए ना सोचो, सिर्फ ममता जी के पीछे लगे रहो, मतलब लगे रहो मुन्ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ममता बनर्जी से दिक्कत है। प्रेम शुक्ला जी, आप दिन रात जो सुजाता मंडल कह रही है कि आपकी पार्टी को ममता बनर्जी से प्रॉब्लम है। हालांकि हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वापस लेकर आए उन तस्वीरों को, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। हम आपको एक नहीं बल्कि इस वक्त 5 राज्यों की तस्वीर आप कुल मिलाकर कह सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल फ्री वैक्सीन का ऐलान, तमिलनाडु, असम, केरल, और सीखा कहां से? बिहार में सबसे पहले फ्री वैक्सीन की बात हुई थी, जिस पर आप जानते हैं बहुत सियासत हुई थी, और अब कैसे दूसरे राज्य भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। और इसीलिए हमारा वही बेसिक सवाल, चुनाव आया, मुफ्त की सियासत लाया, यही सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए सुजाता मंडल जो सवाल उठा रही थी। देखिए, अब ममता जो है, अगर अम्फान के तूफान में भी लोगों को चावल नहीं पहुंचाएंगी और सुप्रीम कोर्ट को इसको अगर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा, सीएजी को जांच करनी पड़ेगी,
तो ममता का नाम लेना ही पड़ेगा। तिरपाल घोटाला होगा तो ममता का नाम लेना ही पड़ेगा। नारदा शारदा स्कैम होगा, ममता का नाम लेना ही पड़ेगा। आप जो है प्रधानमंत्री सम्मान, किसान सम्मान निधि किसानों तक नहीं पहुंचाओगे तो ममता का नाम लेना ही पड़ेगा। आप निष्ठुरता से भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवा देंगी तो ममता का नाम लेना ही पड़ेगा। हमारे 100 कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर रहिए ना सर, कर दी मुद्दे पर रहिए। उनके परिजन जमा होकर जब तर्पण सर मुफ्त वैक्सीन का मुद्दा है आज, ममता का नाम उसी लेना ही पर पड़ेगा। रहिए। मुफ्त वैक्सीन का मुद्दा है, उसी पर रहिए सर, उसी पर रहिए प्लीज। ममता का बार बार नाम लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ममता का नाम तो बारंबार उनकी जो विफलताएं हैं वो जनता को गिनाने के लिए उनका नाम लेना पड़ेगा। और मुफ्त वैक्सीन के बारे में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप लोग हमने कहा कि बिहार में पूरा विफल है, देश को जनता को क्या दिया आप लोग, तो बंगाल में देश का जनता को क्या दिया आप लोग फॉलो करता है तो अच्छी बात है। क्या हो गया, बीच में क्यों चीख रही हैं सुजाता बहन? आप लोगों का सुन के हंसी आ रहा है सच में। आप लोग 6 साल में बैंक का सूद का हटा दिया, ठीक है, फार्मर लोग सच में मई के बाद आपको रोना आएगा। तो आप लोगों का अभी आपको जो है लोकतंत्रवाद पे हंसी आ रही है, विकासवाद पे हंसी आ रही है, लेकिन आपको जब मई में जनादेश आएगा तो रोना आएगा। वो रोने के लिए बाल्टी आप लोगों के लिए मैं खरीद के रखा, क्योंकि आप लोग जितना रोगे मैं पानी भर के रखूंगी बाल्टी में। और राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत है, मैं राजस्थान भेज चुकी हूँ पानी। हत्याएं करने कि आप जो लगातार गतिविधियां हैं, मुफ्त की राजनीति वाली डिटेल्स एक बार फिर से ले आए जरा स्क्रीन पर। मुफ्त की जो राजनीति है, फ्रीबीज जो बांटे गए हैं उन्हें लेकर जो इन्फॉर्मेशन है, जरा उसे एक बार फिर से आप स्क्रीन पर लेकर आएं, क्योंकि दर्शकों के लिए उस वैक्सीन उस राजनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फ्रीबीज का सहारा लिया गया है। देखिए इस पूरे कल्चर की शुरुआत कहां से हुई। इस पूरे कल्चर की शुरुआत हुई साउथ से। MG रामचंद्रन ने मुफ्त में धोती बांटी थी। इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन के बॉटम में जो इंफॉर्मेशन हम लगातार प्ले कर रहे हैं, मुफ्त में फुटवेयर की बात, मुफ्त में जो फ्रीबीज हैं उनके बारे में बताना आपको बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। इसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने क्या ऐलान किए थे फ्रीबीज को लेकर। आम आदमी पार्टी ने 2020 के इलेक्शंस आपको याद होंगे, फ्री बस राइड्स और मेट्रो राइड्स फॉर विमेन की बात कही थी। तेलंगाना में 2018 में बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा कि फार्म लोन वेवर्स दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक का, फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी जाने वालों को। मिजोरम में 2018 में कांग्रेस पार्टी ने भी फ्री लैपटॉप की बात कही। 2006 तमिलनाडु DMK ने फ्री कलर टेलीविजन दिए BPL फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को। 2012 की समाजवादी पार्टी आपको याद होगी, उन्होंने फ्री लैपटॉप्स दिए और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया। देखिए ये वो सियासत है जिस पर आज बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तरफ ये फ्री वाली सियासत जिसका इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ साझा किया, और दूसरी तरफ हम आपसे बार बार क्यों कह रहे हैं, चुनाव आया और मुफ्त वाली सियासत लाए। एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए उन राज्यों को, और जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो आप खुद से सोचिए इन राज्यों में चुनाव कब है जिन्हें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इन राज्यों में फ्री वैक्सीन की बात क्यों की जा रही है। आलोक मेहता जी, जल्दी से कमेंट आपका सर। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आज आपके कार्यक्रम का मैसेज जाएगा कि इसे भारत की वैक्सीन कहें, चाहे वो कई कंपनियां बना रही हों। भारत की एक अपना देशी कंपनी बना रही है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कंपनियों के साथ मिलकर बना रही है। ये कहना कि ममता की है कि अखिलेश की है कि मोदी जी की है सब। और देखिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर जो योजनाएं बनती हैं उसको भी राज्य सरकारें नहीं मानती। मुझे लगता है खास करके वैक्सीन जो पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा संकट है, उसमें कहना चाहिए भारत की वैक्सीन और सबको मिलेगी, जो जैसा भी चाहेगा, जो सुविधा होगी तो अपने आप उसका आकलन हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि ये हमारी है और इसके ऊपर पॉलिटिक्स करके दूसरे को खराब बताना, यही नहीं, इस अफवाहों को रोकने के लिए भी आप मैसेज दीजिए अदिति जी। कुछ राजनेता ये भी फैला रहे हैं, देखिए इसका नुकसान होगा, ये कंपनी में जल्दी से अनाउंसमेंट कर दिया, क्यों मोदी जी उस लेबोरेटरी को देखने चले गए, कल मुख्यमंत्रियों के साथ क्यों बात कर रहे हैं। आप देखिए इन सब चीज़ों पर भी क्या भारत देश एक नहीं रह सकता है। फेडरल सिस्टम दुनिया के कई देशों में है, अमेरिका में है, लेकिन क्या अमेरिका में जैसे अभी हुआ संसद पर हमला एक पार्टी का, उस तरह से करने लगेंगे, कहेंगे नहीं हमारा अधिकार है, जहां बहुमत है उसको भी हमें कह देंगे। इसलिए कम से कम इतनी अपने को आदर के साथ मैं कहूँगा, ये इन सबको आदर की बात है कि वो कहें कि हमारे लिए गौरव होगा भारत में
हर नागरिक को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए कोरोना से लड़ने के लिए ठीक। मिल करके सब सरकारें, राज्य सरकारें लड़ेंगी और भारत सरकार के साथ है, बस। ठीक। सुजाता उसके मंडल, बाद ये राजनीति करने के, लोगों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं होगी। सुजाता मंडल, बड़ा सवाल यही है, लोगों की देखिए, सेहत सुनिए, पर मैं सियासत एक ही बात कैसे हो बोलना- सकती है? मैम सुनिए मेरी बात, आपकी पार्टी कहती तो है, आपकी पार्टी कहती तो है, बीजेपी आप पर कहती है कि आप उनकी पॉलिसीज, जो उनकी स्कीम्स हैं, उन्हें कॉपी कर लेती हैं। आपकी जो अभी थोड़ी देर पहले दूसरी पैनलिस्ट थी, स्वास्थ्य साथी, जो आप जिस स्कीम का जिक्र वो कर रही थी, लेकिन उस पर सवाल ये भी है कि उस स्कीम का फायदा पूरे हिंदुस्तान में उठाया जा सकता है क्या? वो अपने आप में एक सवाल है जो प्रेम शुक्ला आपसे पूछ रहे थे, जवाब दीजिए उस पर। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, भाजपा वाले को इतना डर है, ये डर हमें अच्छा लगा। ममता जी की और टीएमसी के खिलाफ ये डर हमें अच्छा लगा। सच में उन लोगों का आंख में, उन लोगों का चुनाव लड़ने से पहले हार का ये जो डर और ममता जी के पीछे हमेशा गलत इंजाम, ये सच में हमको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि टीएमसी फिर से आएगा, जितना भी भाजपा वाले हंगामा करे। प्रेम शुक्ला, ममता बनर्जी से सुनिए, डरी हुई है बीजेपी, सुजाता मंडल कह रही है। सुनिए, जवाब सुन लीजिए मैम, जवाब सुन लीजिए, पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। लेकिन जिस बंगाल की जनता को रक्त रंजित राजनीति देकर बंगाल के भद्रलोक को बदनाम करने का दुष्कर्म किया जा रहा है, वो जनता निश्चित तौर पर डरी हुई है। जब आपके यहाँ पंचायत चुनाव होते हैं और वहां पर पंचायत से चुने गए प्रतिनिधियों को डर के मारे दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपने जो आतंकवाद फैला रखा है, सत्ता में बैठकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता जिस तरह से हिंसक राजनीति करते हैं, डर की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा है, डर की राजनीति की अपेक्षा नहीं है। आपसे प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपके प्रति जनता का समर्पण होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप जनता को डरा रहे हैं, जनता को छल रहे हैं, निर्दोषों की हत्याएं करवा रहे हैं और हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और ऐसे नेता को स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव आता है और जब प्रजा खड़ी होती है तो प्रजा से डर लगता है। और ये डर इस समय जो है ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी निर्ममता का उत्तर देने के लिए अब जनता सजग तैयार बैठी है। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी। जी सर, फ्री वैक्सीन पर आपने स्टेटमेंट्स पढ़ लिए ना सर, जब बिहार में ऐलान किया गया था तो? देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि आपने जूतों की बात कर दिया, आपने लैपटॉप की बात कर दिया, आपने बैग की बात कर दिया। इतनी बड़ी आपदा के अंदर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। पूरे विषय को मेहता जी ने भी और आपने भी और प्रेम शुक्ला ने भी इतना हल्का बना दिया है कि आप लोगों की जान की फिक्र नहीं है। अच्छा, मेहता जी ने तो बड़े साफ शब्दों में, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। नहीं सर, आपने कांग्रेस के स्टेटमेंट्स पढ़े कि नहीं पढ़े सर? मेहता जी ने तो इतना ज्यादा तारीफ कर दिया है। नहीं सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मेरा सवाल आपने सुना नहीं सर? पढ़ लिया है। हाँ सर, तो उस समय आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली सर? बात पूरी सुन लीजिए। नहीं सर, आप मुद्दे पर रहिए ना सर, आप मेरी मुद्दे पर रहिए। हाँ सर, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ। हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछ रही थी, कोई स्टेटमेंट आया था कांग्रेस पार्टी का जब बीजेपी, सर सुन लीजिए ना, बिहार इलेक्शन में जब बीजेपी ने फ्री वैक्सीन की बात कही थी तो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट अब आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी तक? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट पढ़ लिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसको फ्री भी बोलना भी गलत है। इसको फ्री भी नहीं बोलना चाहिए। ये आम आदमी की जरूरत है, देश की जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलना चाहिए। सर, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलना चाहिए, यही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? ये मेरा सवाल था आपसे। आप स्टैंड मत बदलिए अपना। ठीक है, अगर आप स्टैंड मत बदलिए। अगर कोई आदमी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट की बात मैं आपसे कर रही हूँ। आप उस पर या तो कहिए कि मुझे पता नहीं था और आपने उस समय स्टेटमेंट दे दिया। आप इस पर क्लैरिटी दे दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं तो कह रहा हूं आपसे इस बात के लिए। क्या? अब मैं क्या साफ करूं इससे ज्यादा क्या साफ करूं मैं इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि उस समय कांग्रेस पार्टी को भी सियासत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी वो बयान नहीं देने चाहिए थे? आप मानते हैं ये बात? जिसको क्रेडिट मिलता है ले। मैं कहता हूं केंद्र सरकार को क्रेडिट मिलता है तो ले।
उसको राजनीति करनी है तो करे, लेकिन लोगों को मुफ्त वैक्सीन देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो सर आप अपनी पार्टी के लोगों से भी सवाल पूछेंगे जो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे जब बीजेपी से मैनिफेस्टो में ले आई थी? किसी ने खड़ा नहीं किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी में आज तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सर मैंने अभी आपको भूपेश बघेल जी का ट्वीट बताया। और सब ये चाहते हैं कि देश के हर आदमी को सर मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए। आप डिनाइल में रहना चाहते हैं, आप तथ्यों से जरा आप सुनवा दीजिए। चलिए इनको साउंड बाइट सुनवाइए जरा, फ्री वैक्सीन को लेकर क्या कहा गया था। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बताइए सर हरिशंकर गुप्ता जी। तो क्या कह दिया इसमें आपने? आप इसको कैसे परिभाषित कर रही हैं? सर मैं किसी तरीके से परिभाषित नहीं कर रही हूं सर, मैं किसी तरीके से परिभाषित नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूं, मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रही हूं बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स के। हरिशंकर गुप्ता जी आपने चिल्ला के आपको लग रहा है, हरिशंकर गुप्ता जी मेरे ऊपर चिल्लाने से आपको लग रहा है कि सच खत्म हो जाएगा, तो सर ऐसे तो नहीं होता। हरिशंकर गुप्ता जी ट्वीट पढ़े ना, मैंने ट्वीट पढ़ा था आपके सामने, नहीं पढ़ा था सर? चिल्लाने वाला कौन होता? नहीं सर सुनिए, ट्वीट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सवाल उठाए गए थे कि नहीं उठाए गए थे? सवाल उठाए गए थे या नहीं उठाए गए थे उस पर आप बोलेंगे नहीं। राम बाबू जी सवाल उठने लगता है जब चुनावी साल आता है और जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं वहां पर हम इस तरह के ऐलान देखते हैं, तब ये सवाल उठता है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की सेहत पर सियासत की जा रही है। बिल्कुल लोगों की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और ये चुनावों के समय में ऐसे मुद्दे उठा करके और जनता को मुफ्तखोरी का लोभ दिखा करके वोट की सौदागरी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है तो जनता के जीवन रक्षा का प्रश्न है, ये राज्य की बुनियादी जवाबदेही है। जो राज्य और जो सरकार इसकी गारंटी नहीं कर सकता उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए ये गारंटी, इसमें मुफ्त शब्द जोड़ना ही बेमानी है। ठीक सर, राज्य को गारंटी करनी है हर नागरिक का वैक्सीनेशन हो, इसलिए ये राज्य की बुनियादी जवाबदेही है। अच्छी बात है आप इस पर क्लैरिटी दे रहे हैं राम बाबू जी, अच्छी बात है आप इसको उस संदर्भ में उठाने की कोशिश करें जिस संदर्भ की बात मैं करती हूं जब हम कहते हैं सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, कुछ चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या लोगों की सेहत एक चुनावी मुद्दा हो सकती है? इस पर सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। एक एक कॉमेंट जल्दी से, सुजाता मंडल आपका, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, कोरोना की वैक्सीन तो सच में देश में लागू होना चाहिए, और हमारे देश में अभी भी बहुत गरीब लोग हैं तो सच में उन लोगों के लिए फ्री वैक्सीन होना भी चाहिए। लेकिन इसमें भाजपा लोगों के मुझे एक भी दुख आ रहा है कि उसमें ममता जी को क्यों बीच में ले आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की देश से बाहर है क्या? पश्चिम बंगाल तो एक ये देश का एक हिस्सा है, तो हमेशा सब कुछ में मतलब कोई काम नहीं तो ममता जी के पीछे लग जाओ, ये हमारा खराब लगता है। हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन का भला हो, वो स्टेट सरकार भी भला करे, केंद्रीय सरकार भी भला करे, और कोरोना वैक्सीन तो सबके लिए चाहिए। ठीक, प्रेम शुक्ला जी, मुफ्त में मिले ये चाहते हैं हम लोग। प्रेम शुक्ला जी देश की जनता के खिलाफ वो नहीं कह रही है कि ममता दीदी अच्छा कदम उठा रही है। सुजाता मंडल यही कह रही हैं कि ममता दीदी अच्छा कदम उठा रही हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि पहली बार उन्होंने जो है चुनाव के डर के मारे, जनता के भय के वश उन्होंने एक सकारात्मक कदम उठाया। प्रेम शुक्ला जी बिहार में जब आप लेकर आए थे अपने मैनिफेस्टो में तो जनता के डर के मारे योजनाओं के नहीं सर सुनिए मेरी बात प्रेम शुक्ला जी, आप जब अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए थे बिहार में तो जनता के डर के मारे सर नहीं सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप ममता बनर्जी के लिए जिन लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं वो आप ही से पलटकर पूछ रही हूँ, तो आप क्या चुनाव में डर के मारे, जनता के डर के मारे, हार के डर के मारे लेकर आए थे सर? डरती नहीं है, नहीं इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया। बिहार में किसी योजना में बाधा नहीं पहुंचाई गई थी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र की जो अच्छी योजनाएं थी उन योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोकने का काम किया है, और बिहार में यह काम नहीं हुआ था। मैं उस संदर्भ में यह बात कह रहा हूं
कि बंगाल में जिस तरह से किसानों को उनके हक से वंचित रखा गया, वहां के रोगियों को जिस तरह से वंचित रखा गया, वहां जिस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से अम्फान के समय अनाज तक नहीं पहुंचने दिए, कोरोना का अनाज उसका विरोध किया गया। नहीं, बिहार में किया गया तो जनहित था, उनको कोरोना कैरियर कहा जा रहा था बंगाल के गरीब जनता को। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जब बिहार में किया गया तो जनहित था, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है तो चुनाव है सर। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स है सर? किसान मोर्चा संभाले हुए नहीं, वो बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि बिहार में किसी भी केंद्रीय योजना को रोका नहीं गया। कोई अधिकार बंगाल में केंद्र की योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच में मुख्यमंत्री बाधा बनकर खड़ी हुई। नहीं सर, कह रहा हूँ उसका तर्क है। बिहार में चुनाव में किया जाए तो जनहित है, और पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ में कर दिया जाए तो वो चुनाव का डर है। बिहार में कौन सी योजना? डबल स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे? नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्र की जन कल्याणकारी कौन सी योजना में बाधा पहुंचाया? बंगाल में जन कल्याणकारी योजना। आप तारीफ भी करते हैं ममता बनर्जी की, फिर आप ये भी कहते हैं कि वो तो चुनावी साल है इसलिए कदम उठा रही है। इतनी सारी बातें एक साथ तो होंगी नहीं सर। और एक सेकंड रुक जाइए राम बाबू जी, एक सेकंड रुक जाइए। सब बाधा बनकर खड़ी हो रही थी। तो बेसिक सवाल वही रहेगा, आप करें बिहार में तो जनहित, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करें तो चुनावी साल, तो राजनीतिक फायदा। सर दोनों बातें कैसे? तो केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के मध्य में जनता तक पहुंचने में ममता बनर्जी बाधा बनकर खड़ी हो रही थी। आज वो बाधा बनकर नहीं खड़ी हो रही। क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्योंकि उनको पता है कि सामने चुनाव है। आप जब बिहार से सर यही बात तो टीएमसी भी आप पर कह रही है ना, किसी भी यही बात तो टीएमसी भी आपको लेके कह रही है सर के बीच में, यही तो आप पर भी आरोप लगा सरकार बाधा बनकर नहीं खड़ी हुई। यही तो आपके ओपोनेंट्स ने आप पर भी आरोप लगाया था, आप पर भी तो राजनीतिक लाभ उठाने का ही आरोप लगाया ना सर। लगेगा आदित्य जी, मैं तो उसका तर्क सम्मत और सप्रमाण बात कर रहा हूं। निराधार आरोपों में और सप्रमाण तर्क सम्मत जो बातें हैं उसमें अंतर तो करना करेगी जनता। नहीं सर, लेकिन आपकी कथनी और फिर करनी पर सवाल हो जाता है सर। जब आप बिहार की बात करते हैं वहां पर जनहित की बात करने लगते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब वैसा ही ऐलान करती है तो आप सवाल पूछने लगते हैं सर। तो फिर सवाल उठेंगे सर, फिर सवाल उठेंगे, फिर सवाल उठेंगे। जल्दी से सुजाता मंडल, एक पॉइंट आपका, उसका उत्तर देंगे। हम किसी सवाल से भागते नहीं ममता बनर्जी की तरफ। ठीक सर, आप सुन लीजिए। आदित्य जी, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि भाजपा वाले को मैं एक ही सुझाव देना चाहती हूँ कि वो लोग देखिए बंगाल के सत्ता हासिल करने का चिंता छोड़ दीजिए और उन लोगों को अच्छी नींद आप भी सत्ता पर हैं, प्रेम शुक्ला जी भी सत्ता पर हैं, राम बाबू जी भी सत्ता पर हैं और रविशंकर गुप्ता भी सत्ता पर हैं। मैं सोच रही हूँ देश की जनता कहाँ है, वोटर कहाँ है जिसके लिए ये सब ऐलान और ये सब बातें की जा रही हैं, उसके लिए कंसर्न कहाँ है। आपसे मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.